ऑडिट का मतलब है कि हमारी वेबसाइट गूगल पे रैंक नहीं हो रही है। आप जब तक ये कैसे पता लगाएंगे हमारी वेबसाइट क्यों रैंक नहीं हो रही है। एसईओ के अंदर ऐसे कौन कौन से हैक्स है, कौन कौन सी टेक्निक है, अभी किसी वेबसाइट को ऑडिट करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं उसका डोमेन एज। डोमेन एज का मतलब होता है दैट इज कॉल्ड वो वेबसाइट कितनी पुरानी। सबसे पहले हम देखते हैं उसका डोमेन एज। डोमेन एज का मतलब होता है दैट इज कॉल्ड वो वेबसाइट कितनी पुरानी है। तो हम बात करते हैं flipkart.com। जैसे मान के चलो हमने flipkart.com, अब फ्लिपकार्ट का डोमेन कब रजिस्टर हुआ, अब आप आराम से ध्यान से सुनते जाइए। डोमेन है वो 2000 रजिस्टर हुआ है, यानी कि इस वेबसाइट को 2007 में रजिस्टर किया था। चलेगा बड़े प्यार समझाऊंगा ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो, ताकि बेहतर आपको एक जर्नी, एक जिंदगी में एक सफलता हासिल कर सके इस नेट की एरा में। यहां पे दूसरा हमारा जो डेटा होता है दैट इज कॉल्ड डीएपीए चैकर टूल। देखिए डीएपीए क्या होता है, डीए हमारा एक डोमेन अथॉरिटी होता है और डीएपीए डोमेन अथॉरिटी इज अ मैट्रिक्स। ये एक ऐसा मैट्रिक्स होता है एसईओ में जो हमारी वेबसाइट्स की रेपुटेशन को बिल्ड करता है, यानी कि हमारी वेबसाइट्स के बारे में ये बताएगा कि आपकी जो वेबसाइट है उसका डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी क्या है। और ये जो मैट्रिक्स आप देख रहे हैं ये मोज कंपनी के द्वारा बनाया है, ये गूगल ने नहीं बनाया। डोमेन अथॉरिटी पेज अथॉरिटी प्रिडिक्शन बाय मोज कंपनी। अच्छा ये स्कोर मैटर क्यों करता है, ऐसा कहा जाता है कि जिस वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी हायर होता है तो गूगल की नजर में वो वेबसाइट उतनी ही अथॉरिटिव ऑथेंटिक सिटी मानी जाती है। तो हमारा डोमेन अथॉरिटी कितना है 89, कितने में से 89 आउट ऑफ 100, मतलब बेहतर है। साथ में लिखा है यहाँ पर आपका स्पैम स्कोर, ये हमारा 1% है और 1% ही होना चाहिए। ये अपने एसईओ के मैकेनिज्म एल्गोरिथम पे डिपेंड करता है। स्पैम जस्ट लाइक कि क्वालिटी बैकलिंक्स बनाए जा रहे हैं। यहाँ पे साथ एक आता है मोज ट्रस्ट। मोज क्या है, मोज एक थर्ड पार्टी टूल है दैट इज कॉल्ड मोज ट्रस्ट। ये स्कोर मिलता है आपको 10 में से, कितने में से मिलता है गाइस, 10 में से आपको ये स्कोर मिलता है। तो नाउ तो यहाँ पे आपने देखा तीसरा टूल है गाइस, उसको कहते हैं बैकलिंक चेकर टूल। बैकलिंक चेकर टूल, यहां पे जाएंगे तो सिंपली आपको अपनी वेबसाइट कॉपी करना है और यहां पे जाके आपको पेस्ट करना है लाइक दिस। जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्या लगेगा। तो यहां से आपको तीन मैट्रिसेस को लेना है दैट इज कॉल्ड डोमेन रेटिंग, सेकंड इज बैकलिंक्स और लिंकिंग वेबसाइट। देख रहे हैं आप, ये है फ्लिपकार्ट की एसईओ की पावर। तो यहां पे हम बात करते हैं हमारा 89 डोमेन रेटिंग 100 में से मिलता है। जो डोमेन रेटिंग है वो हमारी वेबसाइट की ओवरऑल बैकलिंकिंग, ओवरऑल ऑर्गेनिक मार्केटिंग, ओवरऑल हमारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस पे स्कोर मिलता है। तो नाउ यहां पे मिलता है बैकलिंक्स। बैकलिंक्स होता है हमारा एसईओ ऑफ पेज। जैसे कि आप सबको कल बताया था कि एसईओ थ्री टाइप्स का होता है। एक होता है हमारा ऑफ पेज एसईओ, एक होता है हमारा ऑन पेज एसईओ और एक है हमारा टेक्निकल एसईओ। तो ये जो बैकलिंक्स देख रहे हैं ये ऑफ पेज से ही आपके बैकलिंक्स इंक्रीज होते हैं। लास्ट में कहता है आपका लिंकिंग साइट्स। अब आप देखते जाइए यहाँ पे सारे के सारे मैट्रिसेस। और एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा, अगर आज आप लोग ये रिपोर्ट बनाना सीख जाएंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं, गारंटी देता हूं भाई साहब, आधे लोगों को तो नींद नहीं आएगी। मैंने इतना बता दिया, क्योंकि जब आपको अपनी प्रॉब्लम्स पता चलेंगे अपने ब्रांड की, आप इतने समय से पैसा खर्च कर रहे थे, इतने टाइम से आप किसी पे भरोसा कर रहे थे, तो क्या आपकी आंखें नहीं खुलेंगी? सर 101% खुलेंगे, इस बात को मान लीजिएगा। डियर फ्रेंड, ये सारे फैक्टर्स आपके ब्रांड को बनाने में काम करते हैं। एक कमाल की बात है, आप यहां पर ये भी देख सकते हैं कि एक वेबसाइट का ट्रैफिक की डेट में कितना है। इसके लिए यूज करते हैं AHREF ट्रैफिक चेकर टूल। सारे टूल फ्री हैं, आराम से एंजॉय करना है। हम यहाँ कोई पेड टूल प्रमोशन नहीं करते माय डियर फ्रेंड। कहते हैं कि जो अगर सच में अगर करने की लगन हो ना तो भाई साहब सब कुछ हो सकता है। इतना हमने बता दिया। सिर्फ जिंदगी में एक्सक्यूज हमेशा आगे नहीं बढ़ने देते। अब किसी से बात करते कहते हैं कि मेरे पास टूल ही नहीं है मैं क्या करूं। अरे भैया टूल कुछ नहीं करेगा,
मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूं, मुझे इस बात को जरा गौर से सुनिएगा। अगर आपके पास सारे पेड टूल खरीद को आपको दे दिए जाए, तो क्या आप खाली पेड टूल से मिलियन का ट्रैफिक पहुंचा देंगे? पहुंचा दो तो खरीद लो, लेकिन नेवर। ऐसा सिर्फ टूल खरीद के रखने से भैया कभी ट्रैफिक मिलियन नहीं जाएगा। उसके लिए आपको सही बेस्ट स्ट्रेटजी और एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। मई के महीने में 92 मिलियन का ट्रैफिक था। अब अंदाजा लगे एकदम से जैसे ही आप आगे जाओगे तो सितंबर में 104 मिलियन हो गया। क्यों? क्योंकि बिग बिलियन सेल हो सकती है या आपके फेस्टिवल हो सकते हैं। जरा इसको लिख लो, सब लोग इसको नोट करिए जरा, या फोटो। लेकिन एक बार आप इसके बारे में जरूर स्टडी करना, कोर वेब वाइटल सिग्नल क्या होता है। आज की डेट में यदि आपको अपनी वेबसाइट पे बेस्ट रिजल्ट चाहिए, तो ये टूल चेक करना बेहद जरूरी है। और ये गूगल का टूल है, ये हमारा टूल नहीं है भाई, इसको गूगल ने बनाया है। ठीक है, तो यहां पर हम कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे सिग्नल्स चेक करोगे। तो नाउ यहाँ पे हम स्कोर देखेंगे। मोबाइल में थोड़ा सा जो फ्लिपकार्ट का जो ब्रांड है, जो वेबसाइट है, इसका मोबाइल स्कोर थोड़ा सा कम है। डेस्कटॉप में 60 आउट ऑफ 100। ठीक है, तो ये स्कोर आपका जितना ज्यादा होगा, आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा। टेस्ट। अब यहाँ पे आपको एक टूल मिलेगा जिसका नाम है tools.pingdom.com। आपको ये कैसे पता चलेगा कि हमारी जो वेबसाइट है वो कितनी देर में लोड होती है या कितने सेकंड में लोड होती है? लगना चाहिए। अगर कोई वेबसाइट 2 सेकंड या 3 सेकंड में लोड होती है, तो वो एक्सीलेंट माना जाता है। क्या जाता है? एक्सीलेंट माना जाता है। तो किसी भी वेबसाइट को इतने कम समय में लोड होना बेहद जरूरी है। कई बार ये टूल, अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली या फिर मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो भाई साहब फिर तो भूल जाओ कि आपको रिजल्ट मिलेगा। जितने हैं वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट, तो आपको यहाँ पे सर्च करना है, और सर्च करने के बाद बोल देना, और यहाँ पे आपको एक टूल मिलेगा, और इसमें जाके आपको सिंपली एंटर करना है। और एक सबसे बढ़िया तरीका आपको बता दूं, किसी भी वेबसाइट का रिस्पॉन्सिवनेस चेक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। सीधा मोबाइल उठाइए, और मोबाइल उठाइए, लो जी, मुबारक हो। आप जैसे कि देख पा रहे स्क्रीन पर, ये है हमारा फ्लिपकार्ट का वेबसाइट, जो कि इस टूल में आपको प्रॉपर दिखा रही है। ये वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है। देखिए, वेबसाइट रिस्पॉन्सिव का एक्चुअल में मीनिंग ये होता है कि अगर कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट या तो मोबाइल में ऑपरेट करता है या फिर डेस्कटॉप में ऑपरेट करता है, तो वो प्रॉपर ओपन होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट वेबसाइट की तरह कोई लोगो कहीं भाग रहा है, फुटर कहीं भाग रहा है। ज्यादातर ऐसी वेबसाइट्स मैंने देखी हैं। लेकिन आज की डेट में इफ यू वांट गुड रिजल्ट्स, अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, तो आपका वेबसाइट शुड बी रिस्पॉन्सिव। जैसे कि आप यहाँ फ्लिपकार्ट का आउटपुट देख रहे हैं, यहाँ पर हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है। यस। उसके बाद एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो हमारे टेक्निकल एसईओ का। गाइस, हमारे टेक्निकल एसईओ के 3 सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से हैं, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो जब भी हम यदि कोई भी वेबसाइट बनाते हैं, तो उसमें एक हमारी फाइल होती है जिसका नाम है robots.txt। आपके बीच का मीडिएटर है। सबसे पहले जब गूगल के अपने स्पाइडर्स, अपने क्रॉलर्स हमारी वेबसाइट को रीड करने आते हैं, तो सबसे पहले वो हमारी रोबोट्स फाइल को रीड करते हैं। आगे है लास्ट आपका फैब आइकन। इसको कहते हैं फैब आइकन, दैट इज कॉल्ड साइट आइकन, साइट लोगो। अब है, अच्छा, फैब आइकन की बात करते हैं, तो जैसे आप यहां पर देखोगे ना, जब आप गूगल पे यदि कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं, तो एक हल्का सा ना एक लोगो आपको दिखाई देता है SERP में। ये लोगो दिखाई देता है ना, आपने नोटिस किया होगा जब आप किसी भी सर्च इंजन पे यदि कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं। जैसे मान लो मैं दोबारा यहीं पे सर्च करता हूँ SEO कोर्स इन इंडिया, मैंडेटरी होता है,
और इससे हमारी गूगल आइडेंटिफाई करता है हमारे ब्रांड को और हमारी एक प्रेजेंस बनती है ऑन दी गूगल। आप कोई भी वेबसाइट देखो, सबने अपना अपना लोगो लगाया हुआ है। सैमरस का लोगो देखें, हबस्पॉट का देखें, डिजिटल ट्रेनिंग का देखें, सिंपली लर्न का देखें, डिजिटल विद्या का देखें, तो आपको दिखाई दे रहा है तो हम यस कर देते हैं। जितनी बढ़िया हमारे कॉम्पिटिटर की हो रही है, तो देखो हम किस तरीके से रिपोर्ट बनाते हैं, सामने एक ओवरव्यू देखिएगा। ये सब चीज हम अपने पेड प्रोग्राम में ही कंप्लीट बेहतरीन तरीके से सिखाते हैं। पर यहाँ पे जो कुछ भी आज इनसाइड लूंगा वो सच में कमाल होने वाला है। सो गाइज यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। ये इस तरीके से पूरा का, अब देखो किसी क्लाइंट का जब प्रोजेक्ट आएगा तो सामने साफ साफ स्टैट्स लिखे हैं और ये रिपोर्ट बनाया है शैमल के द्वारा। आगे बढ़ते रहिएगा। हमारे कॉम्पिटिटर के बैकलिंक्स का क्या स्टेटस है, हमारी वेबसाइट्स में क्या, देखो एसईओ में क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, जरा पढ़िए ध्यान से। ये देखिए ये सारे पैरामीटर्स आते हैं, ये सारे पैरामीटर्स को आप फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे ना, तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आपका ब्रांड रैंक नहीं होता। तो गाइज यहाँ पे हमने टेक्निकल एसईओ को डिवाइड किया है, यहाँ पे आपके ऑन पेज एसईओ की चेकलिस्ट को बनाया है। अब सामने देखेंगे एक बड़े कमाल की चीज है, आपको आज मैं जो सिखाने जा रहा हूं, ये रिपोर्ट में जितने भी मैट्रिसेस आप देख रहे हैं ना मेरी स्क्रीन पर, ये सारे के सारे मैट्रिसेस ऑडिट करना सिखाऊंगा। बात ये कहती है, ये हमारा क्लाइंट है जो एसईओ की सर्विस लेना चाहता है और ये इसका कॉम्पिटिटर है। ये देखिए अब क्लाइंट का ट्रैफिक कितना है, यहाँ पे क्लाइंट के ट्रैफिक की बात करोगे तो यहाँ पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक 5000 है और जिस क्लाइंट का एसईओ करेंगे उसका 11 का है, मतलब महीने के 11 लोग ही आते हैं। हमारे कॉम्पिटिटर के 30,000 बैकलिंक है लेकिन हमारे क्लाइंट के 15 बैकलिंक है। नाउ गाइस, तो ये पूरी की पूरी रिपोर्ट आपको बहुत कमाल की और बहुत जरूरी है, ये सब कुछ आपको बेहतरीन तरीके से सीखना। ये हमने कंप्यूटर का, ये सारे कीवर्ड है कि कौन कौन से कीवर्ड्स पे काम करना है, कैसे काम करना चाहिए, ये अपने आप में सच में कमाल है। चलिए, सो होपफुली गाइस आप सब लोग एक्साइटेड है और हम लोग क्या करेंगे, ये देखो प्रॉपर एक प्लान बनता है कि सर अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है तो पहले महीने हम क्या करेंगे, सामने देखिएगा, दूसरे महीने हम क्या करेंगे और तीसरे महीने हम क्या करेंगे। देखिए आप एसईओ सीखने के बाद कोई प्रोजेक्ट उठाता है 20,000 में और कोई प्रोजेक्ट उठाता है 5,000 में, उसमें सिर्फ यही डिफरेंस है कि आप कितने प्रेजेंटेबल हैं, राइट। इस तरीके से आप अपने क्लाइंट की बेहतरीन शानदार प्रेजेंटेशन बना के आप उसको ऑनबोर्ड करते, उसको एकदम बेहतरीन तरीके से सिखाते। तो बस ये प्रेजेंटेशन जो है ये तो